हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम स्टडी 563 में। तो मैं साइलेंस साक कन्नौज से। तो आज हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जो ऑप्शन दिए हैं ABCD करके, तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ए दिया है सारस क्रेन, जिसे सारस बोलते हैं, बी मोर, सी तोता, डी हंस। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारस क्रेन को हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो ए दिया है हमारा बारहसिंगा, बी बाघ, सी हाथी और डी काला हिरण। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चौथा नंबर है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। ए दिया है अशोक, बी पीपल, सी बरगद और डी दिया है नीम। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। ए दिया है पलाश, बी कमल, सी दिया है गुलाब, डी गेंदा। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पलाश। राजकीय पुष्प है ये हमारा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन छठा नंबर है हमारा कि दुग्धा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। नंबर ए लखीमपुर खीरी, बी बहराइच, सी पीलीभीत और डी दिया है श्रावस्ती। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ए, लखीमपुर खीरी। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है बताइए। ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। ए लखनऊ, बी मेरठ, सी दिया वाराणसी, डी दिया गोरखपुर। तो ए है हमारी उच्च न्यायालय की खंडपीठ हमारी लखनऊ। ये ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ए मुरादाबाद, बी आगरा, सी झांसी, डी बरेली। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ए फिरोजाबाद, बी अलीगढ़, सी कन्नौज, डी मथुरा। तो इसकी हमारा प्रसिद्ध है हमारा फिरोजाबाद। यहाँ कांच के बहुत सारे आइटम मिलते हैं, विशेषकर चूड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं और कांच के गिलास भी। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है बताइए। ए कानपुर, बी मेरठ, सी मुरादाबाद और डी सहारनपुर। तो इसका राष्ट्र आंसर ए ही है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और साबुन उद्योग के लिए भी। अगला क्वेश्चन है हमारा
इत्र उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका जो ए दिया कन्नौज, बी अयोध्या, सी गोरखपुर, डी झांसी। तो इत्र उद्योग के लिए हमारा कन्नौज फेमस है, जहाँ हम रहते हैं, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि कालीन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है कालीन उद्योग के लिए? कौन सा क्षेत्र? ए दिया भदोई, बी बरेली, सी बस्ती, डी दिया हापुड़। तो इसका भी राइट आंसर ए है, भदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी नोएडा, डी मैनपुरी। तो ये भी हमारा राइट आंसर यही सही है इसका, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 15 नंबर हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए ताला उद्योग, बी कांच उद्योग, सी इत्र उद्योग और डी पीतल उद्योग। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है। कांच उद्योग के लिए पता ही है सबको, फिरोजाबाद। इत्र के लिए कन्नौज और पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। ये हम सारे ऑप्शन बता दिए इसके। तो छठा क्वेश्चन है हमारा कि सहारनपुर किस हस्तशिल्प के लिए फेमस है? ए दिया है लकड़ी की नक्काशी, बी कांच की चूड़ियाँ, सी पीतल के बर्तन और डी कालीन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ए है, लकड़ी के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए। कांच की चूड़ियाँ बताई थी फिरोजाबाद है, पीतल नगरी मुरादाबाद, कालीन उद्योग के लिए जो क्षेत्र होता है वो हमारा भदोई जिला है, वो फेमस है वहाँ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर है हमारा कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ए ऑप्शन नंबर ए, आगरा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, प्रयागराज में, इलाहाबाद यानी कि यहाँ संगम है, यमुना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में। सारनाथ किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी, बी गाजीपुर, सी जौनपुर, डी मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट जो आंसर है सारनाथ हमारा वाराणसी में स्थित है। अगला कुशीनगर किस कारण प्रसिद्ध है? बताइए कुशीनगर। ए है बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में, बी है ताजमहल के कारण, सी है कालीन उद्योग के कारण और डी पीतल उद्योग के कारण। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला ही, यानी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में फेमस है, यह प्रसिद्ध है। वह देखिए 20 नंबर देखिए दोस्तों कि अयोध्या किस तट पर स्थित है? ए सरयू, बी यमुना, सी है गोमती, डी बेतवा। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा ए, यानी सरयू नदी किनारे है। यमुना नदी किनारे कौन सा शहर है? आगरा है। गोमती लखनऊ किनारे है। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। तो हमारा ये यमुना नदी के किनारे है मथुरा। अगला देखिए, लखनऊ किस तट पर स्थित है? ए गोमती, बी यमुना, सी सरयू और डी चंबल। ये हमारा ए ऑप्शन सही है इसका, गोमती नदी। यमुना नदी पता ही है आपको, यमुना नदी किनारे मथुरा है और यमुना नदी और सरयू नदी किनारे अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोमती नदी का उद्गम किस जिले में माना जाता है? ए पीलीभीत, बी लखीमपुर खीरी, सी सीतापुर, डी बहराइच। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ए पीलीभीत। गोमती नदी का हमारा उद्गम स्थल है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिक जनसंख्या वाला जिला, ए प्रयागराज में, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। तो हमारा ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ए लखीमपुर, बी सोनभद्र, सी प्रयागराज, डी झांसी। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा ए लखीमपुर खीरी। अगला है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो ये दिया हापुड़, बी बागपत, सी वाराणसी, डी गाजियाबाद। तो हमारा ये होगा ए हापुड़ सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिरंद बांध किस नदी में, किस जिले में स्थित है? हिरंद बांध, ए है सोनभद्र, बी मिर्ज़ापुर, सी झांसी और डी ललितपुर। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 28 नंबर, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? ए दिया हिरंद, बी सोन, सी दिया बेतवा, डी दिया केन। तो ये हमारा है हिरंद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट इसका। 29 नंबर देखिए, नवाबों का शहर किसे माना जाता है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी मेरठ और डी हमारा वाराणसी। तो इसका राइट जो आंसर है लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए मुरादाबाद, बी फिरोजाबाद, सी कानपुर, डी अलीगढ़। तो ये भी हमने बताया था पीतल नगरी या को कहते हैं मुरादाबाद को, ऑप्शन नंबर ए। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग और साबुन उद्योग, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है। सारे ऑप्शन बता दिए मैंने इसमें। अगला है कांच नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए फिरोजाबाद, बी मुरादाबाद और सी सहारनपुर और डी कन्नौज। तो इसका भी देखिए राइट आंसर हमारा होगा कांच नगरी यानी फिरोजाबाद। मुरादाबाद सबको पता है पीतल होता है, सहारनपुर में लकड़ियों का काम होता है ज़्यादातर, कन्नौज में इत्र का। चार ऑप्शन इसके लीजिए। अगला है हमारा इत्र नगरी नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? एक ए कन्नौज, बी वाराणसी, सी अयोध्या और डी आगरा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। और 33 नंबर है हमारा क्वेश्चन कि कालीन नगरी के रूप में कौन सा शहर फेमस है? तो ए भदोही, बी कानपुर, सी मेरठ, डी दिया बरेली। इसका भी राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए भदोही। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा कांड किस जिले में संबंधित है? ए गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी झांसी। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, चौरी चौरा कांड हुआ था। 35 नंबर, ककोरी कांड किस शहर के निकट हुआ था? तो ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मेरठ, डी दिया वाराणसी। डी ये हुआ था हमारा लखनऊ शहर के निकट। और देखिए 36 नंबर, राम की पौड़ी किस शहर में स्थित है? अयोध्या, ए में, बी चित्रकूट, सी मथुरा, डी प्रयागराज। तो ये हमारी है राम की पौड़ी, यानी कि जहाँ राम की जन्मभूमि है अयोध्या वहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। चित्रकूट, ए दिया मंदाकिनी, बी बेतवा, बी गोमती, सी यमुना
और डी घाघरा। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा मंदाकिनी नदी किनारे है, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम नगरी किस शहर को कहा जाता है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों का संगम स्थल। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रयागराज किस नदी का संगम माना जाता है? तो हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए गंगा यमुना सरस्वती, बी गंगा गोमती और घाघरा, सी डी यमुना चंबल और बेतवा, डी गंगा सोन और यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, फिर हम अगले कुछ वीडियो में बताएंगे। कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी आगरा, डी गोरखपुर। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद सभी को।